9 साल का आरुष रोज की तरह उस शाम भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। आरुष! उस शाम आरुष घर नहीं लौटा। बेटा धवल, तुमने आरुष को देखा? नहीं। खेलने नहीं आया था वो? आया तो था पर पता नहीं। आरुष के पिता सुनील पंडित और आरुष के चाचा सज्जन पंडित उसे हर कहीं ढूंढते रहे। प्रियंका, तुमने आरुष को देखा क्या? नहीं अंकल। आपने आरुष को देखा क्या? नहीं तो। भाई, आरुष को देखा? नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अपने इकलौते बेटे की खैर खबर के इंतजार में आरुष की मां आरती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हेलो, आरुष को जिंदा देखना चाहते हो? सुनील भैया, सुनील भैया। क्या बोल? किडनैपर का फोन सुन। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं आरुष की मौत बोल रहा हूँ। ऐसा मत बोलो। एक बार मेरे बच्चे से मेरी बात करवा दो। देखो तुम्हें जितना चाहिए। मुझे दो मुझे फोन दो ना मुझे। अभी से क्या करेंगे? होश में आइए आप। देखो, पूरे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार मुझे अपने बच्चे से बात तो करनी होगी ना। सुन बे ओए, मुझे मत बोल क्या करना है और क्या नहीं। ईमानदारी से 5 पेटी तैयार रख। मैं थोड़ी देर में तेरे को फोन करूंगा। इधर और कब पैसा लेके आना है मैं तेरे को बताता हूँ। और सुन, पुलिस के बारे में सोचना भी मत। हेलो, भाई साहब। आरुष, मेरे बच्चे को बचा लो कैसे भी करके। एक काम करते हैं, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। मेरी लाश पर से गुजर के जाना तुम दोनों लोग पुलिस के पास। अगर मेरे आरुष को कुछ हुआ ना तो मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें जिंदगी भर। जहर खा लूंगी, कह देती हूँ मैं तुम दोनों को। आरुष की जान को खतरा था। उसकी मां आरती पुलिस के पास जाने के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो एक मां थी। लेकिन आरुष के पिता सुनील और चाचा सज्जन समझदार थे। उन्होंने वही किया जो हर नागरिक को करना चाहिए। वो तुरंत पुलिस के पास गए। हर कोई बेसब्री से पिता के अगले फोन कॉल का इंतजार करने लगा। हेलो। पैसा रेडी है ना? हाँ, लेकिन एक बार मेरे बेटे से बात तो करा दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अबे सबर कर बे। क्या औरत की तरह पिलपिला रहा है? चूचंद्रा रेलवे स्टेशन नया गांव के पास। पता है ना तेरे को? अरे नहीं पता है तो पता लगा। हाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ब्रिज के नीचे मिल, ठीक 4 बजे। और अकेले आना। हाँ, अकेले आऊंगा। लेकिन एक और बार पूछा ना तो गला काट दूंगा तेरे छोकरे का। हेलो सर, फोन अंधेरी इलाके से आया है। नंबर ट्रेस हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। जी सर। अगर पैसे नहीं दिए तो आरुष को मार डालेंगे। आप पैसे लेकर जाएंगे। काफी मजा हुआ खिलाड़ी लगता है। ऐसा स्टेशन सेलेक्ट किया है जहां से अंदर आते जाते कोई भी नजर आ जाता। हम लोग यहीं पर आसपास और पास के खेतों में अपनी पोजीशन लेंगे। जी सर। और मिस्टर सुनील, आप बैग लेकर जैसा आपको कहा गया है वैसे कीजिए। आप यहाँ ब्रिज के पास खड़े होंगे और बिल्कुल डरिएगा मत। हम लोग आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन हमें सब कुछ दिखाई देगा। सब कुछ क्लियर है? जी सर। अपनी अपनी पोजीशन पे जाइए। ओके सर। सर,
रोड पे अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। अभी 3:30 बजे, थोड़ा सब्र रखो। शर्मा। हाँ सर। हो सकता है वो किडनैपर ट्रेन से आए। अभी एक 3:50 की लोकल है ढाणू जाने वाली। ट्रेन से उतरने वाले सभी पैसेंजर्स पर नजर रखो। यस सर, ओवर सर। 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे का कोई नामो निशान नहीं था। सर ट्रेन आ रही है सर। सभी लोग सावधान हो जाओ और धीरे धीरे स्टेशन की ओर मूव करो। वो आदमी इसी ट्रेन में होना चाहिए। चार बजे हुए काफी समय हो चला था। द्वारा कोई सूचना नहीं आई थी और ना ही उसका कोई पता ठिकाना मालूम हो पाया था। और फिर सुनील के घर पर उसका फोन आया। हेलो। तेरा आदमी तेरे बच्चे का बाप है ना? साला लगता नहीं है। ऐसा मत कहिए, आपने जितने पैसे मंगवाए थे वो सब वो लेकर गए हैं आपके पास। सिर्फ पैसे लाने को कहा था, पुलिस को नहीं। जरा दरवाजा खोल के देख, तेरे लिए नजराना छोड़ा है। हेलो। आरुष, आरुष, मेरा बच्चा। भाभी, आप चुप हो जाइए। ऐसा लग रहा था कि आरुष के अपहरणकर्ता ने उसे पहले ही खत्म कर दिया था। सुनील कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या बिल्डर नहीं था। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था जिससे उसके परिवार का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। उन्हें कभी किसी से खतरा नहीं रहा था, ना कभी उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन किया था। तो फिर कौन था यह आदमी जो उनकी जान का दुश्मन बन बैठा? क्या यह आदमी अकेला था या फिर यह कोई गिरोह था? और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि क्या आरुष की हत्या हो चुकी है या फिर यह भी की शातिर चाल है? हेलो। ट्रेलर पसंद आया? देखो देखो, मैं पैसे लेकर आया था, तुम ही नहीं आए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, समझे? मैं क्या समझू बे? ना समझ तो तू है जो पुलिस को ले आया। मना किया था ना तेरे को इज्जत से। नहीं, मैं कोई पुलिस को लेकर नहीं आया था। कीड़ा समझ के रखा है मेरे को। कल पैदा हुआ हूँ मैं, लास्ट चांस देता हूँ मैं तेरे को, लेकिन अब तेरे को फाइन भरनी पड़ेगी। 10 लाख दे के जा, ले जा अपने पिल्ले को। 10 लाख कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? किडनी बेच, बीबी बेच, कुछ भी कर। कल सुबह तक मेरे को 10 पेटी मांगता है। लास्ट चांस देता हूँ मैं पंडित तेरे को, लास्ट चांस। हेलो हेलो, आरती, 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 हमारा आरुष जिंदा है। वो हमें ऐसे ही डरा रहा था। हमारा बेटा वापस आएगा आरती। आरुष, हमारा बेटा हर हाल में वापस आएगा। बेटा आ जाना मम्मी के पास। मैं उसे लेकर आऊंगा आरती। मिस्टर सज्जन, अपने भाई को भी बुलाएंगे तेरा? जी। क्या बात है इंस्पेक्टर?
10 का इंतजाम कर पाएंगे? कैसे करूंगा मैं? कैसे भी करिए, लेकिन करिए और दे दीजिए पैसे उसको। ये आप क्या कह रहे हैं? शातिर लगता है। अगर दोबारा उसने हमको नोटिस किया तो वो वाकई में बच्चे को मार डालेगा। और हमें से कोई ये नहीं चाहता कि, आप समझते हैं ना? तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, बच्चे के सही सलामत मिलने तक कुछ भी नहीं। सॉरी मिस्टर सुनील, देखिए आप ये मत समझिएगा कि हम हार मान रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि रिस्क बहुत ज्यादा है। भैया, बाकी के 5 कहाँ से लाएंगे? कुछ भी करूंगा, भले ही मैं मार्केट से पैसा उठाऊं, कुछ भी करूं। भैया सूद बहुत भारी पड़ेगा, कहाँ से चुकाएंगे? चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सज्जन, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। पुलिस को इस केस की शुरुआत से ही शक था कि किडनैपर इस पीड़ित परिवार का कोई नजदीकी या जान पहचान वाला है। अपराधी तक पहुंचने के पुलिस के सारे खुफिया प्लान्स लीक हो रहे थे। हेलो, पूरे 10 है ना? चाहो तो गिन लेना। हाँ बस तू अब मिनट गिन, बहुत जल्द तेरा बेटा तेरे पास होगा। अब तू निकल और हाईवे से नाए गांव के लिए लेफ्ट लेना। लेफ्ट के बाद? अब राइट ले। हाँ दादा, यहाँ से राइट लेना। एक गांव दिख रहा है ना? हाँ। बैंक के पास सुमड़ी में दोनों बैग रख और कट ले। 1 घंटे में तेरा बेटा तेरे घर पहुंच जाएगा। चल निकल। अच्छा। हिलना मत वरना यहीं पर ठोक दूंगा साले। पुलिस जान चुकी थी कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन था। अरे आप, क्या बात है? मिस्टर सुनील, एक जरूरी बात करनी है। आप जरा सबको बुलाइए। बात क्या है? आप जरा बुलाइए तो सही। सज्जन, आरती। क्या हुआ? इसी इलाके का है। कौन है वो? नागे की साइकिल की दुकान से उसने एक साइकिल किराए पर ली थी। ठीक उसी दिन
जिस दिन आरुष। नाम तो बताइए उसका। सज्जन, तुम ही बता दो। मैं कैसे बता दूं? भूल गए क्या अपना खुद का नाम? साइकिल की दुकान से साइकिल तुमने ही किराए पर ली थी ना? उस दिन पुलिस ने आरुष के साथ उस दिन खेल रहे बच्चों से पूछताछ की थी। हाँ हाँ। उस साइकिल वाले और नई साइकिल के बीच का संबंध अब पुलिस के सामने आ गया था। अरे आरुष बेटा कुछ खा के जाओ। नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा कुछ खा लो बेटा। नहीं पापा आप मुझे पहले साइकिल ला के दो तभी मैं कुछ खाऊं। अरे शाम को आ जाएगी बेटा तुम्हारी साइकिल, लेकिन पहले कुछ खा तो लो। ठीक है पापा, जब आप मैं साइकिल ला दोगे तो मैं खा लूंगा। बाय पापा, बाय मम्मा। अरे बेटा अरे बस साइकिल का लालच देकर आपके भाई ने आपके बेटे का करवाया मिस्टर सुनील। नहीं भैया, ये झूठ है। ये लोग फंसा रहे हैं मुझे। अरे अपने आरुष के साथ मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? अगर मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैं आपसे मांग लेता ना। सर, आपको पहचानने में जरूर कोई गलती हुई है। पहचानने में गलती जरूर हुई है मिस्टर सुनील, और वो आपने की है। अपने इस कमीने भाई को आप कभी पहचान नहीं सके। अब इसी के दोस्त इसको पहचानेंगे। चितले, सज्जन, नो टाइम प्लीज। जल्दी से बता दे कि आरुष कहाँ है। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता भैया, मैं कुछ नहीं जानता। आरुष इन लोगों के पास है। ये कमीना बिल्कुल झूठ बोल रहा है साहब, बिल्कुल झूठ। हम लोग ब्रोतरी हैं साहब, हमारा काम फोन करना और प्लानिंग करना था। आरुष पहले से इसके पास रहा है साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आरुष को सज्जन ने अपनी गोद में खिलाया था। आरुष के लिए सज्जन उसके पिता से कुछ कम नहीं था। वो अपने चाचू का लाडला था, अपने चाचू पर पूरा भरोसा करता था, और इसी भरोसे का सज्जन ने फायदा उठाया। आरुष इधर है ना? चाचा सज्जन को साइकिल के साथ देखकर आरुष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आरुष बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चाचा के पास चला गया। साइकिल पाकर मानो उसे दुनिया मिल गई हो। अब सवाल यह उठ रहा था कि आरुष था किसके पास। सज्जन किराए के क्रिमिनल्स पर उंगलियां उठा रहा था, और उनकी उंगलियां सज्जन के ऊपर उठ रही थी। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, पर आरुष था किसके पास? सज्जन, तू सच से बता, तूने आरुष के साथ क्या किया? तू मुझे सच से बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। सज्जन, बोल दे सज्जन, अब तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ, हमारे पास तुझसे सच उगलवाने के बहुत सारे रास्ते हैं। दरअसल मैं आरुष को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। चाचू, हाँ? हम किधर जा रहे हैं? बस बेटा, हम यहीं पास में जा रहे हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है, और उसके बाद ये साइकिल तेरी। सच्ची? नहीं, मुच्ची। चाचू हम ये किधर आ गए? बताता हूँ। सुनो, प्लान चेंज हो गया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे इसको तुम लोगों से उठाना चाहिए था। तो अब? अभी ये बेहोश है, लेकिन जब होश में आएगा तो सब बोल देगा। कहना क्या चाहते हो तुम? बेहोशी से कभी उठना नहीं चाहिए। ये तू बच्चे की जान लेगा? तू गोद लेगा उसे? ज्यादा हीरो मत बन, जितना कहा जाए उतना करो तुम लोग, समझे? मैं आरुष को मार डाला।
सुनील के भाई सज्जन और उसके दोनों साथियों पर आरुष के और हत्या का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन तीनों घिनौने अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लालच खून के रिश्तों को भी नहीं छोड़ता। ज़मीर, इंसानियत, खुदा का खौफ, लालच इन सब को मात देता है। क्राइम पेट्रोल सनसनी के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे जुर्म के साथ जिसने देश को हिला दिया।